सरकार ने फिर से 7 निश्चय योजना के अंतर्गत ही लोहिया स्वच्छता अभियान आया था। है ना, राजधानी पटना में ही जाके देखिए, कई आपको मोहल्ले ऐसे मिलेंगे जहाँ रिक्शा भी नहीं घर तक जा पाता है। लेकिन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ये लागू कब होगा? नितिन नवीन जो है कास्ट ठीक है, कास्ट की जगह पर कास्ट को बना सकता है, ये आपका मानना है। मेरा मानना ठीक है। है। नहीं, पिछड़ों को नजरअंदाज भी नहीं। तो पिछड़ों को नजरअंदाज कहाँ किए? यूपी में प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं नहीं भाई, पिछड़ों को यहाँ पे आप जो संख्या की बात करते हैं, कहाँ नजरअंदाज? चिराग पासवान को अब मंत्री नहीं मिलने जा रहा। बस वही तुमको लोजपा रामविलास को मंत्री पद नहीं मिलने जा रहा है। हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ में नहीं आ रही। वही है। वीआईपी लोग पैसा उठा रहा है। हाँ। मान लेंगे तो फिर दिक्कत है। कार्ड बनवा लेता है लोग। अरे कार्ड का तो कोई जरूरी नहीं है। कांग्रेस को विवाद राम जी के नाम से नहीं, महात्मा गांधी के नाम हटने से विवाद है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का खास कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत देख रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हर रोज की भांति आज भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और मेरे ठीक दूसरी तरफ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट धीरज शर्मा जी। आपका भी धीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है सागर जी। तो देखिए, आज भी कई विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, आज नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है और उसमें 7 एजेंडों पर फिर से मुहर लगाई गई है। हालांकि एजेंडा एक ही था, लेकिन उस एजेंडे में नीतीश कुमार के 7 निश्चय 3.0 की बात कही गई है। डिटेल जानेंगे सर, क्या कुछ जो 7 मुद्दे हैं, 7 निश्चय के मुद्दे हैं, क्या कुछ है, थोड़ा डिटेल में बताने। आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। जी पिछले मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई थी उसमें तो कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जी। आज नीतीश कुमार जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, 7 निश्चय, 7 निश्चय, उसका तीसरा चरण शुरू हाँ। हुआ, उसका बारे में लिया गया। 15 में सर ये शुरू हुआ था। 15 में 7 निश्चय 1 आया था, 15 से 20 और 20 से 25 7 निश्चय 2, हाँ। और ये 25 से 30 अब 7 निश्चय 3। तो 7 निश्चय 3 में जो है अब बहुत महत्वपूर्ण लिया गया निर्णय कि 5 साल में 50 लाख करोड़ का निवेश होगा और 1 करोड़ नौकरी रोजगार देगी सरकार। ये बहुत बड़ा निर्णय आज मंत्रिपरिषद में लिया गया। तो नीतीश कुमार जी का चुनावी नारा भी था, 5 साल में 1 करोड़ को नौकरी देंगे और उद्योगों का जाल बिछाएंगे, ये था। इसलिए आज इसको जो है 7 निश्चय 3 करके इसको कर दिया गया, चाहे कंपल्सेशन हो जाए। जैसे 7 निश्चय 2, 1 ये सब जो होता था, जिसमें आपको ये लागू किया गया घर घर जल नल योजना, घर घर नल का जल, ये लगा, गली गली जो है नाली, गली पक्की सड़क नाली, पक्की सड़क नाली सबका जो हुआ अभियान सफल रहा। खास करके ये जो है नल जल वाला, गांव गांव में लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिल जा रहा है, यह एक बड़ी उपलब्धि सरकार की है। अब जो है सरकार ने फिर से 7 निश्चय योजना के अंतर्गत ही लोहिया स्वच्छता अभियान आया था। स्वच्छता अभियान, शौचालय के लिए का सब भी है, मिट्टी भराव योजना था उसमें। तो अब आया है जिसमें 7 गो है। उसमें पहला है दोगुना रोजगार दोगुनी आय, है ना। 7 निश्चय 3 का पहला निश्चय है दोगुना रोजगार दोगुनी आय रखा गया है। इसमें है कि प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना है, इसके लिए बड़े कार्यक्रम और योजनाओं को लागू किया गया है ना, ये है। और उसके बाद दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, जो दिया गया 7 में। इसमें है कि समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, इसके तहत बिहार में तेजी से उद्योगों का विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है। इसका उद्देश्य है बिहार को पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिक केंद्र, है ना, बनाना, टेक्निकल हब बनाना है, करना। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, है ना, यह भी है। 7 निश्चय 3 का तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश को लेकर काम किया जाए, प्रदेश की समृद्धि।
इसके तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए वर्ष 2024 से 2029 के लिए गठित चौथे कृषि रोड मैप के काम में और तेजी लाई जाएगी। तो ये है, जैसे इसमें साथ ही मखाना रोड मैप बनाकर मखाना के उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। मखाना तो एकदम डीप प्रोजेक्ट है। डेयरी एवं मत्स्य पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा, है ना। राज्य के सभी गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना की जाएगी। साथ ही हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के काम को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये है आपका तेजस्वी यादव वाला जितना मुद्दा था वो सब छीन लिया गया। कृषि, सिंचाई, कमाई, दवाई, सुनवाई। ना सरकार का पहले से था ये सब करने का। तेजस्वी जी का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। सिंचाई और सब तो कहावत है। तो चौथा जो है ना वो है आपका उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। ये एक महत्वपूर्ण है। तो उन्नत शिक्षा जब मिलेगा तो भविष्य उज्जवल होगा युवाओं का, है ना। ये है इसमें 7 निश्चय 3 का जो है यह उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। इसके तहत राज्य में अलग उच्च शिक्षा विभाग का गठन कर दिया गया है। इसके लिए अब राज्य के पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा तथा राज्य के में नई एजुकेशनल सिटी का निर्माण भी किया जाएगा। तो ये एक शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम होगा। उसके बाद है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। ये है 5वां, 7वां है ना उसमें। इसके तहत जो है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसके तहत प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र, है ना, स्पेशलिटी जो है ना के तौर पर, हॉस्पिटल के तौर पर विकसित किया जाएगा। तो गांव में जो है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिलेगी। हालांकि सरकार को इसके साथ साथ ध्यान देना चाहिए कि राज्य का जो बदहाल स्वास्थ्य सेवा बड़े जो स्वास्थ्य संस्थान है, रोज आए दिन उसकी शिकायत आती है जिलों से, उस पर भी थोड़ी सख्त निगाह रखे और उसमें भी सुधार का मुकम्मल उपाय किया जाए, तभी यह जो है अभियान सरकार का सफल हो पाएगा। कहा तो सिमरी का पीएससी से जो मामला आया, एक डॉक्टर पूरा अंग्रेजी झाड़ रहे हैं, तो इस तरफ पे ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, इस तरह से ध्यान देने की जरूरत है। तो अब तो ये सब जो है, और छठा जो है आपको मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। इसमें बड़ा अच्छा चीज है, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। इसके तहत राज्य में शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। साथ ही नए आधुनिक नियोजित शहरों का विकास किया जाएगा। शहरों का जो है शहर, यह भी एक जरूरी है। विकसित शहर बनाना, बिहार में सब कुछ है, शहर है, लेकिन यहाँ पर शहरों का जो विकास होना चाहिए जिस हिसाब से, वह नहीं है ना। राजधानी पटना में ही जाके देखिए, कई आपको मोहल्ले ऐसे मिलेंगे जहाँ रिक्शा भी नहीं घर तक जा पाता है और तमाम नागरिक सुविधाएं वहाँ जो है उपलब्ध नहीं है अभी भी। तो ये जरूरी है शहरों को जो है विकसित करना। इसके अलावा आपको छठा है नई एक्सप्रेस। छठा तो सर मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, जिसमें बताया गया कि भाई शहरों का डेवलपमेंट किया जाएगा। और है 7वां है सबका सम्मान और जीवन आसान। इसके तहत जो है सबका सम्मान जीवन आसान के तहत राज्य में आधुनिक तकनीकी नवाचार एवं संवेदनशील सुशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने हेतु कार्य किया जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे भरोसा है कि 7 निश्चय 3 के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी तथा बिहार सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री का जो वादा चुनावी था, है ना, 5 सालों के दौरान, आज मंत्रिपरिषद से उसकी मुहर लग गई और मुख्यमंत्री उस दिशा में काम करेंगे।
लेकिन इसमें सवाल धीरज ये है कि 7 निश्चय 1 भी लागू हो गया था, 2 भी लागू हो गया था, और अब एनडीए की जब 5 दल आ गए तो ये लागू हो गया 7 निश्चय 3। लेकिन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट ये लागू कब होगा? बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट तो चिराग पासवान का विजन। हाँ। अब जब तक चिराग पासवान नहीं आएंगे सत्ता में, हाँ, तब तक संभव नहीं। देखिए इस पर हम कहेंगे, देखिए सरकार का नहीं है ना ये प्रोग्राम, ये वही बता रहे हैं, ये प्रोग्राम सरकार का नहीं, महागठबंधन एनडीए सरकार का भी नहीं, ये एनडीए के घटक दल जो है चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर रामविलास, उसका है मिशन। वही हम कह रहे हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी हम कह रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत है वो, और वो अब क्या करते हैं नहीं करते हैं उसके विजन में क्या क्या आता है, क्योंकि सरकार में तो उनकी भूमिका डायरेक्ट है, सरकार बनाने में है, सरकार बनाने में उनका अलग, चुनाव चलाने में भी तो है सर, 2 मंत्री उनके। एक बात मान लीजिए, चुनाव में उनकी भूमिका है, उनके मतों का जो है लाभ एनडीए को मिला, जो उनके साथ मत जुड़े रहते हैं 5% जो कहा जाता है ना, 5.5%, तो उसका जुड़ाव हुआ एनडीए के साथ, जो भारी जीत हासिल हुई। लेकिन नीति जो होती है वह तो सरकार बनाती है, सरकार की नीति होती है। तो एनडीए सरकार की नीति थी कि हम जो है विकसित बिहार बनाएंगे। चिराग पासवान के जैसे 2 मंत्री हैं, तो ये लोग किस तरीके से नीतीश कुमार के पास बात रख पाते हैं, किस तरह से ऊपर लेवल पे चीजें बैठ पाती है। नहीं, आप बिहारी को कितना आगे किया जाता है, इसमें देखिए तो भविष्य की बात है। इसमें बिहारी को ही है ना, बिहारी की अस्मिता को, बिहारी के विकास को, बिहार के विकास को, बिहार के डेवलपमेंट को, शिक्षा को, है ना, तो तमाम सुविधाओं का जो है इसमें समावेश किया गया है ना, जो स्वाभाविक है। 7 निश्चय 3 में जो है इस बार, पिछली बार तो जो है स्थानीय क्या के आधारभूत सुविधाएं देने की बातें हुई थी, अब इसमें विकसित बिहार बनाना, उद्योग, शिक्षा, उच्च शिक्षा तो पहले से भी था, तकनीकी दिन से न्यू जो है वो देने का काम किया गया, अब उस पर जो है अब विकास का जो है काम शुरू होगा, रिन्यूएबल पॉलिसी कहिए इसको किया गया। चलिए, तो बिहार जो है आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने की दिशा में नीतीश कुमार ने जो बड़ा फैसला लिया है, आगे बढ़ते हैं और नितिन नवीन की चर्चा एक बार कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि नितिन नवीन को हम हैं अभी तो भाई गूगल में ट्रेंड भी कर रहे हैं नितिन नवीन जी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन गए, इस्तीफा भी उन्होंने अपने मंत्रालय से दे दिया, अब आगे क्या होगा धीरज जी, क्या लग रहा है? आगे कुछ नहीं होगा। जब नितिन नवीन की चर्चा कीजिएगा तो सवर्ण को किस तरीके से भाजपा ने जगह दिया है और शीर्ष नेतृत्व की कुर्सी पर बैठाया है, ये एक बड़ा विषय है। पहले विषय भी तो कहता है धीरज जी, पहले से भी तो शीर्ष नेतृत्व जेपी नड्डा ब्राह्मण थे, हम कह रहे हैं अभी बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, जेपी नड्डा बिहार से नहीं आते थे, वो आधा अपने आप को बिहारी का, आधा बिहारी, पूरा बिहारी को जब मिल गया है, आप समझिएगा। तो श्री बाबू के बाद से कोई सवर्ण चेहरा जो है इतना ऊंचा पद पे अभी तक तो बिहार में नहीं गया, बताइए अगर कोई गया तो। नहीं, क्या बिहार का पहला चेहरा है, और नितिन नवीन इस पद को डिजर्व भी करते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और जो लोगों में एक मैसेज जाना था चला गया, हर कोई फल्ला ही नहीं कि फल्ला बाबू कायल समाज से है तो भाई हम भूमिहार ब्राह्मण और राजपूत को छाड़ दिया, नहीं, ये समाज के लोग भी खुश है कि भाई बहुत बढ़िया हुआ। चलिए, ये तो अलग विषय है, हर बिहारी गौरवान्वित है। दूसरा विषय है कि नितिन नवीन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दे दिया तो उनके जगह पे कौन आएगा, ये बड़ा सवाल है। भाजपा के कोर वोटर कौन है? अच्छा आप बताइए सर, भाजपा के बिहार में या देश में कोर वोटर कौन है? एक बात तो मानना पड़ेगा कि हमने कल किया भी था कि नितिन नवीन जो है कास्ट है, ठीक है, कास्ट की जगह पर कास्ट को बना सकता है, ये आपका मानना है? मेरा मानना था, नहीं, मेरा जो है आकलन था, हमने कल किया भी था, उसमें 2-4 नाम दिए भी थे, ठीक है ना। तो अब है कि आगे ऊपर है और किसी का भी नाम आ सकता है। नहीं तो वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप अनुभवी हैं, जानकार हैं, भाजपा का कोर वोटर बिहार समेत पूरे देश में कौन है? अरे देखिए, पूरे देश में अगर माना जाए तो सवर्ण है, सवर्ण ही है, सीधी सी बात है। लेकिन बिहार की जो राजनीति अभी चल रही है, बिहार छोड़ दीजिए, देश की जो राजनीति चल रही है वह चल रही है पिछड़ावाद की राजनीति, ठीक है। तो इसमें सवर्ण को तो मौका भाजपा देगी क्योंकि उसके कैडर वोटर रहे हैं, ठीक है, लेकिन
पिछड़ों को नजरअंदाज भी नहीं। पिछड़ों को नजरअंदाज कहाँ किए हैं? यूपी में प्रदेश अध्यक्ष तो मिल ही नहीं गया भाई, ना, पिछड़ों को यहाँ पे आप जो संख्या की बात करते हैं कहाँ नजरअंदाज किए हैं? नीतीश कुमार ने बनाया ही है, भाजपा ने बनाया ही है, ऐसा तो कि सब नजर। हाँ, अभी किसी को अगर नहीं बनाया गया है तो वो है ब्राह्मण चेहरे को नहीं ये जान बनाया। बिहार में एक मंत्री कई को सीट जीत के आए हैं, सोचिए बिहार में। हाँ, और परसेंटेज क्या है उनका? और कोर वोटर है, कोर वोटर है, दबा के वोट देते हैं। जब एक दीजिएगा तो ना खुशी होगी ना। तो जब एक बने थे उस समय, अभी रिसेंट जब 16 तारीख को, मंगल पांडे 14 तारीख को ना, 14 को तो रिजल्ट आया था। 14 को 20 को हुआ था, 20 को मंगल पांडे जी को बनाया गया था। उसके बाद कहा गया ये क्या आदमी, ये क्या आदमी, बताइए तो अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है कि एक और चेहरा, कद्दावर चेहरा ब्राह्मण समाज का, वो नितिन नवीन के जगह पर विराजमान होने जा रहा है। अच्छा। जान लीजिए। और पथ निर्माण विभाग भी मिलने जा रहा है। बड़ा समझदार और सुलझे हुए आदमी है। तो नामों मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनका नाम का खुलासा करेंगे हम बेधड़क नहीं, वो कर लेंगे, हमको पता है। सर करेंगे। मंत्री भी रह चुके हैं, बिहार के विकास के लिए अच्छा काम भी कर चुके हैं। अब खुदा न खास्ता सरकार नहीं रही, मंत्री नहीं रहे, फिर उसके बाद फिर ये स्थिति हो गई तो अलग विषय है। तो हमको जो लग रहा है सर कि ब्राह्मण चेहरा में कद्दावर नेता के पुत्र भी है, इतना बता दिया, इससे ज्यादा क्या बताएं। चलिए तो देखिए अभी भी रहस्य बना हुआ है कि, लेकिन सर का कहना है कि भाई किसी भी समाज को जा सकता है, ज्यादा कायस्थ समाज के तरफ सर का है कि भाई चूंकि कायस्थ समाज का सीट था तो कायस्थ समाज को जाएगा। जिगर जी कह रहे कि भाई मेरे पास इनपुट है ना, ब्राह्मण समाज का जो है चेहरा बन सकता है मंत्री, है ना। अब देखिए क्या होता है, लेकिन कब तक लग रहा है सर, कब तक फाइनल होगा ये? देखिए ये सब चीज अब जो है तो जो मंत्री परिषद का विस्तार होगा उसी में होगा। ज्यादा संभावना है फरवरी महीने में। अभी तो कोई उपाय नहीं, अभी तक खरमास चढ़ गया, अब क्या उपाय? 14 जनवरी तक तो खरमासे रहे, क्या उपाय? चालू हो गया। 14 के बाद ही कुछ होगा, बाद ही कुछ हो पाएगा, है ना। तो अब जनवरी में भी नहीं होगा, जनवरी में भी नहीं, जनवरी में होगा कि नहीं होगा ये बात का विषय है, लेकिन 14 के बाद, 14 जनवरी के बाद, खरमास के बाद होगा अगर होता है। क्योंकि अब मंत्री परिषद का विस्तार होगा तो जो लोग, जो रिक्त पद है मंत्रियों के, उन तमाम जगहों पर भी एक ही साथ जो है कर दी जाएगी नियुक्ति। इसलिए जो है अब थोड़ा सा विलंब होगा, थोड़ा विलंब हो सकता है। लेकिन यह है कि निश्चित तौर पर जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इसमें भाजपा कोटे के तो मंत्री बनेंगे ही, जदयू के तो बनेंगे ही। उसके साथ साथ क्या लगता है सर, कुछ और दलों से लोग आएंगे क्या? नहीं, एक दल को वादा है 3 आदमी को देने का, हुआ था चिराग पासवान की पार्टी को। अच्छा, एक मंत्री नहीं सर, एक ब्रेक लगाइए यहाँ से। नहीं, चिराग पासवान को नहीं पता कर चुके हैं। अच्छा, चिराग पासवान को अब मंत्री नहीं मिलने जा रहा, बस वही दूगो। लोजपा रामविलास को मंत्री पद नहीं मिलने जा रहा है। बिहार सरकार में कोई मंत्री बनेगा तो एक चेहरा है जो अपनी पार्टी से लड़ा है, इंडिपेंडेंट। वो एक ऐसा व्यक्ति है अपनी पार्टी से जो जीत कर आया है, सहरसा से विधायक है, आईपी गुप्ता। उनका इंफॉर्मेशन है वो पहले तो देखिए आईपी गुप्ता बन सकते हैं, क्योंकि देखिए एक बात जानिए कि आईपी गुप्ता आएंगे तब तो आएंगे, होंगे तब तो आएंगे। आप तो तैयारी में है, तैयार आप बुलाइए तो सही। एक बार इधर से इशारा हो जाएगा सर, आईपी गुप्ता चाहिए तो सही। और सर सरकार के साथ कौन नहीं रहना चाहता है? और सही सबसे बड़ी बात है कि आईपी गुप्ता और नीतीश कुमार की राय आरक्षण के मामले में एक ही है सर। तांती तत्व जो समाज है उसको सबसे पहले नीतीश जी ने ही आरक्षण दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जाके मामला अटक गया तो वो मामला फंस गया। लेकिन नीतीश कुमार जब एक बार बुला लेंगे तो आईपी गुप्ता ना नहीं कह सकते, ना नहीं कहेंगे। अब एमआईएम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या एमआईएम के भी कुछ लोग आएंगे? इस बार नहीं टूटेगा सर, ये एमआईएम नहीं टूटेगा। हम कंफर्म है। क्या सर? AIMIM को तोड़ना इस बार जो अभी थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, इतनी हड़बड़ी में नीतीश कुमार भी कोई कदम नहीं उठाएंगे। अच्छा, हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि उनकी किरकिरी हो। कांग्रेस टूट सकता है तो कांग्रेस बस। अच्छा, और कांग्रेस के बाद अगर किसी का नंबर है तो आरजेडी का। कांग्रेस के बाद अगर किसी विधायक किसी दल का नंबर है तो आरजेडी, बाकी कहीं कोई नहीं टूटने जा रहा। 17-18 को संपर्क में है, कितना है वो अलग विषय है। देखिए 17-18 को संपर्क में है कि नहीं, यही नहीं कहा जा सकता अभी।
क्योंकि तेजस्वी यादव जब आएंगे विदेश से लौटकर, उसके बाद जब बैठक होगी उसमें कुछ बातें उभर कर आएगी और वहीं से तस्वीर, कई लोगों की छटनी भी होगी, सफाई भी, वहीं से जो है तस्वीर उभरेगी, बंटवारा अधिक टूटेगा या फिर तेजस्वी यादव के जो है नेतृत्व में लोग काम करेंगे। अभी उस हरवरी में कोई हमारे पास सर एक खास इंफॉर्मेशन है, पता नहीं इसमें क्या सच्चाई है, सच्चाई नहीं होगा तो इस पर हम पीछे हो जाएंगे, लेकिन हमको लग रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ कुछ विधायक भी गए जो खास विधायक हैं, सदन खत्म होते ही उड़ गए। सदन अभी खत्म कहाँ? नहीं, यहाँ वाला भी, यहाँ तो खत्म हो ही गया ना सर, ये तो 5 ही दिन का खत्म। यहाँ वाला गया होगा लेकिन नाम नहीं अभी खास विधायक गए हैं। तो खास बड़ी खबर है। कौन कौन है आप जान लीजिए, 4-5 विधायक गए। अच्छा, लेकिन जो खबरें हैं उसमें कोई नहीं, अकेले परिवार खबर तो है कि परिवार के साथ। तो वही तो बात है, जो खबर नहीं छपा वो खबर हम बता रहे हैं कि जो हमारे पास चर्चा है। अब क्या है नहीं है तो बाद का विषय। चलिए और कुछ आएगा इनपुट तो हम लोग चर्चा किया जाएगा। लेकिन एक और अहम खबर देश की संसद से निकलकर सामने आ रहा है कि मनरेगा का सर नाम बदल गया है। आखिर क्या वो नया नाम क्या है और क्यों मनरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी के ये से था, ग्रामीण रोजगार करके उसका नाम था, जुड़ा हुआ था, तो डायरेक्ट महात्मा गांधी का नाम उसमें था, महात्मा गांधी के नाम से राष्ट्रपिता रहे हैं। लेकिन अब जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो दिया है उसके तहत मनरेगा का नाम बदल जाएगा है ना। शिवराज सिंह चौहान जो है आज कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने इससे संबंधित जो है विधेयक पेश किया, विधेयक है ना। खूब हल्ला नहीं हुआ, खूब हंगामा हुआ, बवाल हुआ पूरा एकदम। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने इसका पूरा विरोध किया और शशि थरूर भी इसमें साथ दिए, अखिलेश यादव भी साथ उतरे है ना। और यही नहीं, अकाली दल की थी वह भी उतरी, तो इसका पूरा जो है विरोध हुआ है, खूब हंगामा हुआ। दोपहर को जो है भोजन 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित पड़ गई, तो इतना हंगामा हुआ है ना। तो ये जो हुआ इसमें सबसे बड़ी भूमिका प्रियंका गांधी की रही, उसने पूरा खुला विरोध किया। उन्होंने यह भी कहा, प्रियंका गांधी ने, कि बिल का विरोध करते हुए कि हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ में नहीं आ रही और बिना सलाह किए, चर्चा के बिना सलाह किए विधेयक को पास न करें, नया विधेयक पेश करें। उन्होंने कहा महात्मा गांधी मेरे परिवार के नहीं, मेरे परिवार जैसे ही, पूरे देश की यही भावना है, कम से कम अस्थायी समिति के पास इस बिल को भेजें। तो पूरा विरोध की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए ना। अब जो नामकरण हुआ है नया, उसके तहत जो रखा गया है नाम, शिवराज सिंह चौहान ने जो विधेयक पेश किया उसके तहत विकसित भारत है ना, उसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। अब उसका जब संक्षिप्त कीजिएगा तो वह हो जाता है VB, विकसित भारत, और आगे जो हो जाता है जी राम बिल 2025 है ना। इसमें जोड़िए उसको हिसाब से, जैसे जोड़िए कि गारंटी से हो गया जी राम जी के, जो है राम जी, उसको जोड़िए तो जी राम जी हो जाता है। तो इसको लेकर जो आपत्ति है कि उसका जो छोटा फॉर्म होता है, राम का शब्द जो हुआ राम उसमें जुड़ जाता है, उस पर भी विवाद कांग्रेस को विवाद राम जी के नाम से नहीं, महात्मा गांधी के नाम हटने से विवाद है कांग्रेस इससे। तो सर आपको क्या लगता है मतलब इस तरह की जो चीजें हैं वो कितने हद तक ठीक है? मान लीजिए सरकार अगर कर रही है कुछ, तो कहाँ कोई गड़बड़ है? कुछ लगा होगा सरकार को कि नहीं भाई इस नाम से और भी लोग प्रभावित होंगे, लोगों के जनहित में होगा, तो कर रहे हैं, कोई बड़ा विषय नहीं है। जी राम जी भी तो कितना अच्छा वर्ड है। थोड़ा सा देखिए, आप इसको बाल लेते हैं सहज, लेकिन जो इसका छोटा सा फॉर्म है जिसमें VB विकसित भारत जी राम जी करके,
पूरा नाम होता है। तो ये जो है थोड़ा सा कहीं न कहीं अगर इसको छोटा बड़ा में अगर पढ़िएगा तब तो हो जाता है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, उसका जो ब्रैकेट में है नाम ग्रामीण है विधेयक, तो उसका ये नाम हो जाता है। लेकिन जैसे शॉर्ट फॉर्म कीजिएगा तो हो जाता है वो वही VB विकसित भारत जी राम जी तो 2025। तो ये जो हो जाता है तो थोड़ा सा आपत्तिजनक बनता है, लेकिन सरकार ने तो इसको दिया, इसका मिशन है, सेकुलर वर्ड, सेकुलर शब्द है राम। गांधी जी ने भी राम पर कहा था राम कहीं से भी राम तो सेकुलर वर्ड है, इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपत्ति किया जा रहा है खास करके महात्मा गांधी के सबके महात्मा गांधी के नाम को जो हटाया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपिता रहे हैं तो कहीं न कहीं जोड़ना चाहिए था महात्मा गांधी का भी नाम इसमें, लेकिन अब नहीं जुड़ा। सरकार का क्या मंतव्य है तो चर्चा हो ही रही है, चर्चा हो ही रही है, सरकार का क्या पक्ष आता है वो निकल के जो आएगा वो हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन इसमें एक सवाल चाहत है कि 100 दिन जो अभी मिलता था मनरेगा 125 दिन अब वह 125 दिन मिलेगा, है ना। तो ये उसमें 25 दिन बढ़ाया गया, 25 दिन बढ़ाया गया। और पहले भी और है उसमें कुछ बताइए आप। इसमें है कि पहले खर्चा केंद्र उठाता था, अब राज्यों को भी 10 से 40% तक पैसा देना होगा। ये तो राज्य का हो गया, है ना। उसके बाद बुआई कटाई 60 दिन के समय रोजगार नहीं, ताकि मजदूर उपलब्ध रहे। बुआई कटाई जब रहेगा तो उस समय ये काम मनरेगा मतलब दिया जाएगा। लेकिन मनरेगा में बड़ा लापरवाही और बड़ा मतलब अथी हो रहा धांधली हो ही रहा था। मनरेगा में तो होता ही नाम जोड़ जोड़ के रुपया नाम किसी और का, पैसा किसी और को। वीआईपी लोग रुपया उठा रहा है भाई। हाँ हुआ ही है, वीआईपी लोग पैसा उठा रहा है। मान लेंगे तो फिर दिक्कत है। कार्ड बनवा लेता है लोग। अरे कार्ड का तो कोई जरूरी नहीं है, नाम का लिए अंकित हो गया ऊपर से नीचे तक सबको पता चल गया फलना बाबू है, चलिए अकाउंट में चल रहा है। हमारे पास कहानी तो पता है, अकाउंट में जब पैसा आता था क्या होता है ना कि 2000 की 3000 आएगा, 4000 आता है ना। हाँ कुछ ऐसा ही आता है, ऐसे ही आता होगा। प्रतिदिन जो है जितना पैसा जुटता है मतलब आया उसमें से फलना बाबू 500 रुपया रख लीजिए, बाकी हमको दे दीजिए, हो ही रहा। हाँ ये तो होता ही है। अब नाम बदलने से भी ज्यादा जरूरी है कि इन सभी चीजों को, इन सब चीजों पर जरूरी है, इन सब चीजों पे लगाम लगाए। लेकिन एक सवाल सर ये है कि शशि थरूर एक ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान हैं जिन पर अभी भाजपा खूब डोरे डाल रही थी। कांग्रेस के 3 बैठकों में राहुल गांधी के बुलावे पर शशि थरूर नहीं जाते हैं। रूस से जब राष्ट्रपति आए तो उनसे मिलने के लिए शशि थरूर को बुलाया जाता है। बावजूद इसके अब शशि थरूर का ये जो रूप देखने को मिल रहा है, इस बिल का खुला विरोध जो है शशि थरूर ने किया है और कहा है कि संसद में गंभीर चर्चा होनी चाहिए, बिल का नाम सही नहीं है। कैसे देखते हैं आप? देखिए शशि थरूर आखिर है तो कांग्रेस ही। नरेंद्र मोदी की नीतियों का समर्थन करने का अर्थ थोड़े है कि भाजपा सरकार की जो नीति होगी उसका वह समर्थन करेंगे। नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत वह समर्थन करते हैं, उनकी कार्यशैली से वह प्रभावित है, भाजपा की नीति से वह प्रभावित नहीं। तो विरोध करना तो उन्होंने सही विरोध जो किया, कांग्रेस की नीति के तहत उन्होंने विरोध किया। और बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा कि देखिए महात्मा गांधी का नाम जो है हम बार बार कह रहे हैं, महात्मा गांधी का नाम जो है वह किसी पार्टी का नहीं है। वह देश के मिट्टी से जुड़े हुए हैं, देश से जुड़े हुए, बिल्कुल है ना, देश की अस्मिता से भी जुड़े हुए। इन तमाम बात है, थोड़ा सा तो इस पर प्राण सब है, इस पर तो थोड़ा सा भाजपा को सोचना चाहिए, मेरा जो है सरकार। तो चलिए, थरूर ने एक बात और कहा है सर, यह भी कहा है कि कई राज्यों के पास नियमों के अनुसार मजदूरी का 40% देने के लिए पैसा नहीं है। तो ये मुद्दा भी उठाना इम्पोर्टेंट है, यह भी इम्पोर्टेंट मुद्दा है भाई। कई राज्य के पास पैसा नहीं है, रोजगार तो मतलब कहाँ से पैसा आएगा? वही तो बड़ा सवाल है, यह सब सवाल है, सही मुद्दा उन्होंने उठाया। चलिए, तो अभी मामला सदन में है, सदन में चर्चा होगी, उसके बाद चर्चा हो रही है, उसके बाद चर्चा होगी, उसके बाद फिर वोटिंग होगा। हालांकि सरकार के पास संख्या है, सरकार पास तो करा ही ले जाएगी, लेकिन गंभीर चर्चा जो है वो होना चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।
है।